हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आप लोग का बिहार में जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोग को करा रही थी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो अशुद्धियां होती हैं, जो एरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे उन्हें पहचाना जाता है, या थोड़ा बहुत ट्रायल बैलेंस के बारे में भी देख लेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है हमारा। इस तरह से तो अशुद्धियों को या एरर्स को क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, किस तरह की होती हैं उसको समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम एरर्स के कि टाइप ऑफ एरर्स कितनी होती हैं। जो एरर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जिसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो 4 टाइप्स के आएंगे। फर्स्ट हो जाता है आपका क्लरिकल एरर, जिसमें 2 तरह के आ जाएंगे। एक होता है एरर्स ऑफ ओमिशन, दूसरा हो जाता है एरर्स ऑफ कमीशन, यानी कि भूल की अशुद्धियां और लेखे की अशुद्धियां। सेकंड हो जाते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धियां। थर्ड होता है क्षतिपूरक अशुद्धियां यानी कि कंपनसेटरी एरर। और फोर्थ हो जाता है 2 बार लिखी जाने वाली अशुद्धियां यानी कि एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। इतने टाइप के एरर्स होते हैं, एग्जाम में कोई भी आपका क्वेश्चन किसी से भी रिलेटेड आ सकता है, तो आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। जो लिखती अशुद्धियां होती हैं यानी कि जो क्लरिकल एरर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 2 तरह के होते हैं। तो कभी कभी जो बुक्स हम बना रहे होते हैं उसमें ट्रांजेक्शन को लिखते टाइम, उनकी रिकॉर्डिंग करते टाइम, या फिर पोस्टिंग करते टाइम, या फिर टोटल करने में, या फिर बैलेंस के निकालने में इस तरह की अशुद्धियां हो जाती हैं, एरर हो जाता है। 2 तरह का होगा, एक तो भूल की और दूसरी हो जाती है लेखे की। तो जो भूल की अशुद्धि होती है, एरर ऑफ ओमिशन होता है, उसमें ये रहेगा कि कभी कभी जो हम अपनी बुक्स में अकाउंट बना रहे हैं, जो उसमें ट्रांजेक्शन हम लिख रहे हैं, तो कभी कभी पूरी तरह से भूल जाते हैं किसी ट्रांजेक्शन को लिखना, या हम आधा अधूरा लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं, तो वहां पर वो हो जाती है हमारी भूल की अशुद्धि, एरर ऑफ ओमिशन। फिर आ जाता है दूसरा कि लेखे की अशुद्धि यानी कि एरर ऑफ कमीशन। इसमें ऐसा रहता है कि कोई सौदा या फिर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो आंशिक रूप से अथवा या फिर पूरी तरह से आपने गलत ही लिख दिया है, तो वो हो जाती है लेखे की अशुद्धि। इसमें भी कई तरह की रहती है कि जो आपकी प्राथमिक लेखे यानी कि बुक कीपिंग करते टाइम आपने गलत लिख दिया, या फिर जब आप पोस्टिंग कर रहे थे तो वहां पर आपने गलती से जो है गलत दिखा दिया, जैसे कि 100 रुपीज की कोई चीज थी उसको आपने 90 का दिखा दिया, 10 रुपीज से क्या होगा, एरर आ जाएगा। या फिर आपको जो टोटलिंग करनी थी तो टोटलिंग करने में और उसका बैलेंस निकालने में गलती हो गई, तो यहाँ पर ये रहता है कि इससे आपकी जो स्टार्टिंग के जो आपने बनाए होते हैं ट्रांजेक्शन के जो एंट्रीज करी होती है वहीं पर गलती हो जाती है। फिर आ जाता है सैद्धांतिक एरर ऑफ प्रिंसिपल। जो सैद्धांतिक अशुद्धियां होती है, इसमें क्या रहता है कि जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे, पर्सनल होता है, रियल होता है, और हो जाता है नॉमिनल। तो यहाँ पर सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, पर्सनल का अलग रूल है, रियल का अलग है और नॉमिनल का अलग है। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको एंट्रीज करनी होती है। लेकिन जब आप उसकी रूल्स को ध्यान में ना रख करके अपने मन से एंट्री कर देते हैं, आपको जिसको डेबिट करना है क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना है डेबिट कर दिया, तो वो हो जाते हैं आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। और कंपनसेटरी एरर्स क्या होते हैं, कंपनसेटरी एरर में ये होता है कि जब एक अशुद्धि, एक एरर जो होता है दूसरे एरर से पूरी तरह से कट जाता है। तो उसमें क्या रहेगा आपका, अगर एज एग्जाम्पल हम लें कि एक साइड आपने क्रेडिट में जो है 500 रुपए बढ़ा दिए, दूसरी साइड आपने डेबिट में 500 रुपए बढ़ा दिए, तो वहां पर आपका टोटल बराबर ही आएगा, टोटल में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। आपसे गलती हो गई है लेकिन टोटल आपको दोनों साइड एक वर्ग ही रहेगा। तो ये हो जाती है क्षतिपूरक अशुद्धियां, यानी कि एक अशुद्धि को दूसरी अशुद्धि क्या होती है, बराबर कर। फिर आ जाता है कि जो एरर ऑफ डुप्लीकेशन यानी कि 2 बार लिखी जाने वाली, तो उसमें रहता है कि जब स्टार्टिंग की जो आप बुक कीपिंग कर रहे होते हैं, जब जर्नल बना रहे होते हैं, तो कोई आप ट्रांजेक्शन को 2 बार लिख देते हैं, या फिर जब पोस्टिंग कर रहे होते हैं लेजर में, तो वहां पर आप 2 बार पोस्ट कर देते हैं, तो वो हो जाता है एरर ऑफ डुप्लीकेशन। तो इस तरह के होते हैं, ध्यान में रखिएगा, कोई भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो ये समझ लेने की बात कि कितने टाइप की एरर्स होती हैं। आइए चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो वहां पर और हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जर्नल बुक में प्रविष्टियों को छोड़ देने से होने वाली त्रुटियों को डैश कहा जाता है। एरर कमिटेड बाय ओमिटिंग एंट्रीज इन द जर्नल बुक आर कॉल्ड डैश। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हम जर्नल बना रहे हैं वहां पर अगर हम किसी तरह की एंट्रीज को, कोई ट्रांजेक्शन हुआ है जिसकी एंट्री हमने नहीं दिखाई है उसमें, तो अगर हम एंट्री करना भूल जा रहे हैं या छोड़े दे रहे हैं, तो वो ऐसी त्रुटियां या वैसे आपकी जो एरर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लेखे की त्रुटि होगी, सिद्धांत की होगी, चूक की होगी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस तरह की त्रुटि होती है, वो हो जाती है हमारी चूक की त्रुटि या फिर एरर ऑफ ओमिशन। जैसे कि आप भूल की त्रुटि भी कह सकते हैं, तो चूक की त्रुटि या फिर भूल की आए, दोनों ही आपका सिमिलर रहेगा, सेम ही रहेगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
क्योंकि आप लिखने से ही भूल गए, आपको याद ही नहीं रहा कि आपको ये ट्रांजैक्शन लिखना ही था। लेखे की जो होती है, जो आपकी कमीशन, एरर ऑफ कमीशन होता है, उसमें तो हम ये रहता है कि हम गलत लिख दिया, हमने जो भी दिखाया उसको अमाउंट को गड़बड़ कर दिया, 500 था 5000 दिखा दिया, इस तरह की त्रुटि होती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन के सिद्धांत के आधार पर कमी के कारण होने वाली त्रुटियों को डैश कहा जाता है। Errors committed due to lack on the basis of the principle of accounting are called dash. Compensating error, error of principle, single-sided error, none of the above. क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जैसे मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि डेबिट है, क्रेडिट है, किस तरह से किया जाएगा, जो आपके अकाउंट्स के रूल्स होते हैं, तो प्रिंसिपल्स को ध्यान में ना रख करके जब हम एंट्रीज को कर देते हैं तो वहां पर जो त्रुटियां होती हैं, एरर आती है, तो किस तरह की एरर होती है, वो आपकी हो जाती है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की त्रुटि, क्योंकि आपने जो प्रिंसिपल्स थे उनको फॉलो नहीं किया, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, जैसे कि पर्सनल अकाउंट के आपके होते हैं या रियल अकाउंट के, नॉर्मल अकाउंट के, उसको फॉलो करके हमने नहीं किया, इसलिए वो आपकी प्रिंसिपल की एरर होगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाते को प्रभावित करने वाली त्रुटियां निम्न कारणों से हो सकती हैं। एरर विच अफेक्ट वन अकाउंट कैन बी ड्यू टू एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ पोस्टिंग, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अकाउंट को जो इफेक्ट करती हैं, तो वो आपके एरर्स जो होते हैं वो किस कारण से हो सकते हैं, या आपका यहाँ पर दीजिएगा कारण की बात पूछ रहा है कि क्या रीजन होता है कि जब एक ही अकाउंट को इफेक्ट करते हैं, तो वो जो त्रुटियां होंगी आपकी किस में जाती हैं, वो आपका एरर ऑफ पोस्टिंग होता है। यानी कि जब आप जर्नल से हम लेजर में जो अकाउंट बनाते हैं उसमें ट्रांसफर कर रहे होते हैं, पोस्टिंग कर रहे होते हैं, वहां पर हम लिखने में गलती कर जाते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, एरर ऑफ पोस्टिंग। तो वो किस तरह की होगी, क्योंकि लिखने में ही हमने गलती करी है, तो कौन सी अशुद्धि होती है, एरर ऑफ कमीशन। तो यहाँ पर आपका एरर ऑफ कमीशन दे रखा होता, वो भी आंसर आपका करेक्ट होता, या एरर ऑफ पोस्टिंग दे रखा है तो वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा द्वारा 500 रुपए के मूल्य का एक सामान जो कि उधार लिया गया था वापस कर दिया गया और स्टॉक में ले लिया गया था, लेकिन किताबों में इसकी कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई थी। A goods of the value of ₹500 out of earlier credit purchase was returned by Raja and was taken into stock, but no entry was made in the books. Error of omission, error of commission, errors of principal, या फिर none of the above। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि राजा है, कोई राजा कोई व्यक्ति है, यहाँ पर वो किंग वाला राजा नहीं है, कोई व्यक्ति है राजा, उसने 500 रुपए का 500 का कोई गुड्स जो थे वो परचेज किए थे, लेकिन उसने वो गुड्स वापस कर दिए हैं जो कि स्टॉक में ले भी लिए गए हैं, लेकिन उसकी कोई भी एंट्री नहीं करी गई है, तो ये किस तरह की अशुद्धि होगी। तो 500 के गुड्स जब रिटर्न आ गए हैं तो उसकी एंट्री दिखानी चाहिए थी, जो आपकी गुड्स रिटर्न की हम बुक बनाते हैं उसमें, लेकिन नहीं दिखाया गया है, तो ये किस तरह की त्रुटि होगी, ये आपकी चूक की त्रुटि होगी, एरर ऑफ ओमिशन होगा कि आप उसको दिखाना भूल गए हैं। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन की स्थापना के लिए भुगतान की गई मजदूरी खाते में शामिल है, ये है which is paid for installation of machine is included in wage account, it is dash error of commission, error of omission, error of principal, there is no error। तो क्वेश्चन में कहना है कि जो मशीनरी थी उसके इंस्टॉलेशन के लिए जो वेजेस पे करी गई थी उसे वेजेस अकाउंट में दिखा दिया गया है, तो ये किस तरह की अशुद्धि है। मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए गए होंगे उसके वेजेस के लिए, तो वेजेस के जो उसके व्यय है वो जाएंगे मशीनरी अकाउंट में, ना कि वेजेस अकाउंट में। तो ये किस तरह की त्रुटि होगी, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तलपट के दोनों पक्ष बराबर हैं तो इसका तात्पर्य है if the trial balance agrees it implies that there is no error in the books, there may be two-sided error in the book, there may be one-sided error in the book, there may be both two-sided and one-sided error in the book। क्वेश्चन में ये चीज तो जो तो ट्रायल बैलेंस जब बनाया जाता है तो ये चीज मानी जाती है, या कोई क्वेश्चन ये आता है कि अगर दोनों साइड एक बार आ जा रहे हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि जो भी हमने अकाउंट्स रखे थे, जो एंट्रीज करी थी, वो सब पूरी तरह से सही है। ऐसा नहीं माना जाता है। एक सीधी सीधी लाइन आती है कि क्या तलपट जो होता है वो खातों की शुद्धता का प्रमाण होता है, कि पूरी तरह से सर्टिफाइड कर देता है कि हाँ जितने भी अकाउंट्स रखे गए वो पूरी तरह से करेक्ट हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ इस तरह की एरर्स होती हैं कि तलपट के मिल जाने पर भी रह जाती हैं, तलपट के मिल जाने पर भी रह जाती हैं, तो वो कौन सी होती हैं कि जो हमने बुक्स बनाई होती है उसमें टू साइडेड एरर्स होती हैं, तो वहां पर उनको ढूंढा नहीं जा सकता, तलपट के मिल जाने पर भी वो अशुद्धियां रह जाएंगी। या जो कंपनसेशन एरर्स होती है, क्षतिपूरक अशुद्धियां होती हैं,
वो अशुद्धियां जो होंगी वो तलपट के मिलने पर भी नहीं ढूंढी जा सकती। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, देयर मे बी टू साइडेड एरर इन द बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट है ट्रायल बैलेंस इज एन अकाउंट, अ स्टेटमेंट, अ सब्सिडरी बुक, अ प्रिंसिपल बुक। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं वो क्या है? एक खाता होगा, एक विवरण होता है, एक सहायक पुस्तक है या फिर एक प्रमुख पुस्तक है। तो जो तलपट होगा ट्रायल बैलेंस होगा, एक अकाउंट नहीं होता है तो ट्रायल बैलेंस होगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है, क्योंकि तो जितने भी आपने बनाए होते हैं लेजर में अकाउंट्स, उसके जो शेष निकल के आता है, जो बैलेंस निकल के आता है, उसी से ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं। तो इसके ट्रायल बैलेंस क्या होता है? आपका ट्रायल बैलेंस एक विवरण होता है, एक स्टेटमेंट होता है। एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट के दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस डजंट टैली व्हिच अकाउंट इज ओपन। यानी कि जब जो तलपट हम बना रहे हैं उसके दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं तो उसको बराबर करने के लिए हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रॉयल अकाउंट, नन ऑफ दी। कौन सा अकाउंट खोला जाता है? वो हो जाएगा सस्पेंड अकाउंट, यानी कि सस्पेंस अकाउंट, यानी कि उचंत खाता खोला जाता है। और उस जो उचंत खाते में आएगा, जो कि शेष होगा आपका, दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहे तो जो भी बैलेंस निकल के आता है उसको हम इसमें डालते हैं। उसको आप कहाँ दिखाते हैं? जो हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं वहां पर दिखाया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ट्रायल बैलेंस का संभावित विवरण क्या हो सकता है? What should be the possible description of a trial balance among the following? Shows the total balance of books, shows the entries in the sheet, it is a special system, showcases the financial position of a company. जो ट्रायल बैलेंस या जो हम तलपट बना रहे होते हैं उसमें क्या चीज रहती है या किस चीज का विवरण वो दिखाता है। तो भी मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो लेजर हमने बनाया होता है उसमें जितने अकाउंट्स खोले जाते हैं उसमें जो भी बैलेंस निकल करके आता है उसका ही स्टेटमेंट बनता है, जो आपका ट्रायल बैलेंस कहलाता है। तो क्या शो करता है? जो हमने बुक्स रखी थी उनके बैलेंसेस को। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलपट बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द मेथड्स इज यूज्ड टू क्रिएट अ ट्रायल बैलेंस? टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड, ऑल ऑफ द अबव। जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं तो किस मेथड का यूज किया जाता है? तो ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए इन तीनों ही मेथड का यूज किया जाता है। पहला आपका टोटल मेथड होता है, तो टोटल मेथड में आपका क्या रहेगा? जो टोटल मेथड होता है, एक आपका कॉलम पार्टिकुलर्स का आता है, फिर लेजर फोलियो का कॉलम इसमें हम बनाते हैं। उसके बाद हमारा हो जाता है कि बैलेंस जो आपके डेबिट और क्रेडिट साइड का आएगा वो दिखा दिया जाता है। और जो बैलेंस मेथड होता है इसमें सेम वैसे ही बनाते हैं, लेकिन इसमें एक थर्ड आपका कॉलम भी बनता है जिसमें जो आपके डेबिट की जो बाकियां होती है, डेबिट के जो शेष होते हैं, और जो फोर्थ कॉलम बनाएंगे साथ में ही उसमें क्रेडिट के शेष दिखाए जाते हैं। और जो टोटल एंड बैलेंस मेथड होता है उन दोनों का ही मिश्रित रूप होता है, दोनों को मिलाकर के बनाया जाता है। तो ये मेथड्स हो जाते हैं आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मशीनरी की मरम्मत को मशीनरी अकाउंट से किया जाना है। रिपेयर्स टू मशीनरी हैड बीन चार्ज टू मशीनरी अकाउंट। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, नन। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जो मशीनरी की मरम्मत होती है, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं मशीन की मरम्मत करने पर, तो उसको मशीनरी अकाउंट में दिखा दिया गया है। तो ये किस तरह की त्रुटि है, किस तरह का एरर है? एरर तो है, इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये एक एरर है? तो आपका आंसर होगा हाँ ये एक एरर है, एक अशुद्धि है, गलती है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है कि किस तरह की गलती है, कि ये आपकी चूक की है, लेखक की है या फिर सिद्धांत की है। तो कोई नहीं वाला तो क्लियर हो गया कि नन आपकी जो है, इसमें से तीनों में से कोई ना कोई एक एरर है। अगर एरर नहीं होता तो आपका आंसर होता नन। एरर है तो यहाँ पर आपका इन तीन में से कोई आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा ये देखते हैं। यहाँ पर जो कह रहा है कि ये चूक की है, तो कोई चूक नहीं हुई है। चूक में आपको छोटी मोटी भूल जो हो जाती है या गलत, या फिर लेखे में क्या होता है कि जैसे कि 7650 लिखना है 7560 लिख दिया गया, इस तरह की गलती हो जाती है। ये एक प्रिंसिपल की त्रुटि है कि एक प्रिंसिपल है कि जो मशीनरी पर व्यय किया जाता है वो आपका मशीन अकाउंट में नहीं चार्ज किया जाता है। तो अगर उस पर चार्ज कर दिया गया है तो वो एक सिद्धांत की त्रुटि है, प्रिंसिपल की। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अच्छा, उसको कहाँ पर दिखाते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करिए कि उसे कहाँ पर दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय बही में 1000 का अधिमूल्यांकन है। सेल्स बुक वाज ओवर कॉस्ट बाई 1000। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन कह रहा है जो सेल्स बुक है उसमें 1000 को ओवरकास्ट यानी कि ज्यादा दिखा दिया गया 1000 रुपए। तो ये किस तरह की त्रुटि है? तो अगर
जो सेल्स बुक है तो इसका मतलब वहां पर जो एंट्री करी गई थी इसमें जब दिखाया जा रहा था तो वहां पर कोई एक अमाउंट ज्यादा दिखा दिया गया है, कोई एक ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा दिखा दिया गया जो उससे रिलेटेड नहीं था। तो वो किस तरह की त्रुटि हो जाएगी? तो वो हो जाएगी एरर ऑफ कमीशन, लेखे की त्रुटियां। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए से 5,000 रुपए में खरीदा गया सामान बिक्री पुस्तिका के माध्यम से पारित किया गया था, त्रुटि का सुधार होगा। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए for rupees 5,000 were passed through sales book. The certification of the error will dash. Increase the gross profit, decrease the gross profit, have no effect on the gross profit, increase the net profit. क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5,000 रुपए का कोई जो सामान था वो परचेज किया गया था और उसे क्या किया गया था, जो सेल्स बुक है उसमें दिखाया गया। तो यहाँ पर ये जो एक एरर हुआ है इसकी सुधार होगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि प्रॉफिट जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर जो शुद्ध लाभ है वो बढ़ेगा। तो कोई भी चीज परचेज करी गई है, खरीदी गई है, तो वहां पर क्या रहता है, जो खरीदा गया है या जो भी सामान परचेज किया गया है उससे से अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आपका सेल्स बुक में दिखा दिया गया है, सेल्स बुक में वो चीजें दिखाई जाती हैं जो क्रेडिट पे होती हैं। आपको पता होगा कि अगर आपने क्रेडिट पे कुछ भी परचेज किया है तो उसको आप सेल्स बुक में दिखाते हैं। अगर कैश में होगा तो वो आपका कैश बुक में या फिर जो कैश अकाउंट आपने बनाया होगा वहां पर जाता है। तो यहाँ पर इसमें दिखाया गया है तो उससे क्या होगा कि आपका जो सकल लाभ है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है, वो डिक्रीज हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये दिखा रहा है कि उधार पर है तो उससे से आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया है, लेकिन जब उधार पर आपने नहीं लिया है, कैश में लिया तो आपका कैश जाएगा ना, तो उससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो उतने अमाउंट से कम हो जाएगा। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a check of rupees 1,000 received from Ram was dishonored. The check return entry is posted to the debit of sales return account. Rectifying general entry will be. राम से प्राप्त 1,000 रुपए का चेक अनादृत हो गया। चेक वापसी प्रविष्टि बिक्री वापसी खाते के डेबिट पर पोस्ट की जाती है। जनरल प्रविष्टि में क्या सुधार होगा? यहाँ पर क्या कह रहा है कि राम से एक चेक रिसीव हुआ था 1,000 का, डिसऑनर हो गया, वहां पर फिर चेक की वापसी करी जाएगी क्योंकि डिसऑनर हो गया तो उसको रिटर्न किया जा रहा है। तो वहां पर जब रिटर्न किया गया तो वहां पर जो सेल्स आपका अकाउंट था उसको, जो सेल्स रिटर्न अकाउंट था उसको डेबिट कर दिया गया। तो वहां पर आपको जो जर्नल प्रविष्टि में सुधार करना है वो क्या सुधार की प्रविष्टि होगी, वो जर्नल एंट्री पूछ रहा है आपसे कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू राम अकाउंट, या फिर जो सेल्स राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, या फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा टू सस्पेंस अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अशुद्धियों से सुधार है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन इससे जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल बनाया सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।